अगर आप लोग कर रहे हैं CSIR UGC नेट की तैयारी तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी मैराथन। जी हाँ, ये जो स्ट्रेटेजी मैराथन है ये फिजिकल साइंसेस की है और अनअकैडमी के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इस क्लास को लिया जाएगा। ये मैराथन क्लास है, लगातार आपकी क्लास ली जाएगी अनअकैडमी के द्वारा। बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आपको जो टिप्स हैं, जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई जाएंगी फिजिकल साइंसेस का। और इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एनरोल करना है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है CSIR नेट के लिए। कल यानी 18 नवंबर से सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हैं और इस क्लासेस को लेने के लिए आपको करना होगा एनरोल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा लिंक, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और अपनी जो तैयारी है CSIR UGC नेट की, उस तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट देना है, उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। और उस मजबूत को करने के लिए आपको ज़रूरी है कि लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या हो, किस तरह से इस पेपर को क्रैक किया जाए और किस तरह से बेहतर नंबर निकाले जाएं, ये सब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जाएगा। 18 नवंबर सुबह 8 बजे से, यानी कल सुबह 8 बजे से आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बैठना है और यहाँ पर आपको ये जो मैराथन क्लास है दी जाएगी, जिसमें आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी दी जाएगी CSIR UGC नेट की फिजिकल साइंसेस की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा गुप्ता फ्रॉम SOL अपडेट्स और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की। इंडियन इकोनॉमी 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम नेचर से गुड कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रास। सेकेंड, सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं या वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को लेकर उन्हें मॉडिफाई करते हैं और मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आयरन ओर एंड कोल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा। थर्ड, टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इसमें वो बिजनेस एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम और सबको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, वेयर हाउसिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विसेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, कि क्या रीजंस है जिससे ग्रोथ हो गई है सर्विस सेक्टर की इतनी कि सबसे ज़्यादा शेयर जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में सर्विस सेक्टर का है। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या किया था हमारी गवर्नमेंट ने, 5 ईयर प्लान लॉन्च किए थे 1951 में टू अचीव रैपिड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सेकेंड इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ये एक और मेन रीजन है जिससे सर्विस सेक्टर एक्सपैंड हुआ है। इसमें रूरल एरिया की पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया गया है अर्बन एरिया में, जिससे अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस की डिमांड बढ़ गई है। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा। थर्ड इज राइज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से कुछ न्यू डिमांड और बेटर सर्विस की डिमांड आई है, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन, गार्डन केयर, ब्यूटी पार्लर्स एक्सेट्रा। फोर्थ इज ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या है, लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गया है, इसलिए हमारी हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा हो गई है। फिफ्थ इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, हमारे एम्प्लॉयज़ को, एग्जीक्यूटिव्स को ट्रैवल करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज में, पूरे ग्लोब में, हर जगह, तो इसलिए हमारी टूरिज्म की सर्विसेज भी इंक्रीज हो गई हैं। ये तो थे रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर, कि सर्विस सेक्टर की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसी होती हैं। फर्स्ट इज इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब वो चीज़ हम उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, हम उसे ले सकते हैं, सर्विस सेक्टर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, मगर हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज इनसेपरेबिलिटी, मतलब कि हम सर्विस को उस पर्सन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं जो वो उसे बेच रहा है। एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिशियन है, वो फिजिकली प्रेजेंट है आपकी फैन ठीक करने के लिए, तो उसने सर्विस दिया, चला गया, तो मगर वो सेपरेट तो नहीं है ना उस इलेक्ट्रिशियन से, वो फैन वाली सर्विस वो एक ही है, तो इसलिए इनसेपरेबिलिटी। थर्ड इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मीन्स सर्विस को हम फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर नहीं कर सकते, सर्विस एक बारी कंज्यूम होने पर किसी दूसरे कस्टमर को डिलीवर नहीं कर सकते, वो एक बार कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई, बस। थर्ड इज
हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब कि वो सर्विस में वेरिएशन हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉक्टर के पास आप गए, उसने बहुत अच्छे से आपका ट्रीटमेंट किया, वो फ्रेंडली मूड में था तो उसने आपको अच्छे से अटेंड किया। हो सकता है आप अगले दिन उस डॉक्टर पे जाएं, नेक्स्ट डे उस डॉक्टर पे जाएं, तो क्या हो सकता है, बहुत भीड़ होने के कारण वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। तो मतलब सर्विसेज में हेट्रोजेनिटी होती है। फिफ्थ, ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि सर्विस की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, शर्ट, तो आप उसके ओनर बन गए, मगर आप एक सीट मतलब आपने एक सीट बुक करी है सिनेमा हॉल में, आप उसके ओनर नहीं बने, आपने उस सर्विस प्रोवाइड करी, आपने वो कंज्यूम करी और आप चले गए। अब है टाइप्स ऑफ सर्विस। सर्विस कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट इज कमर्शियल सर्विस। इसमें क्या होता है, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब इंक्लूड होते हैं। सेकेंड इज प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन सर्विस आती हैं? चार्टेड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। थर्ड इज पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस में क्या आता है? टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर्स, लॉन्ड्री, सिनेमा हाउसेस, अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा। फोर्थ इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। वो सर्विस जो पब्लिक के लिए है, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पुलिस, फायर सर्विस, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था आज हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।